और चलिए अब खबरें विस्तार से देखते हैं। बॉलीवुड के मशहूर कॉमेडियन जगदीप जाफरी का कल रात निधन हो गया। 81 साल के जगदीप बीमारियों से लंबे समय से परेशान थे। जगदीप को आज 11 बजे मुंबई के मजगांव व शिया कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक किया जाएगा। मशहूर कलाकार के निधन के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर है। रुमा भोपाली का ये वो किरदार है जिसने जगदीप जाफरी को फिल्मों में अमर बना दिया। बुधवार की रात जगदीप ने दुनिया को अलविदा कह दिया। सफर बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में शुरू हुआ। पहली फिल्म थी अफसाना। चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ही उन्होंने लैला मजनू में भी काम किया। कॉमिक रोल की बात करें तो बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन उनकी पहली फिल्म थी। दर्शकों को उनका किरदार बेहद पसंद आया। इसके बाद उन्हें हास्य अभिनेता के फिल्मों के ऑफर भी मिलने लगे। खुद को उस दौर में स्थापित किया जब जॉनी वॉकर, कृष्णो मुखर्जी और महमूद जैसे हास्य कलाकारों की तूती बोलती थी। जगदीप ने 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया और वे दूसरे जनरेशन के हास्य कलाकारों के लिए प्रेरणा बने रहे। अलविदा जगदीप साहब, अलविदा। किस शब्द में कहूं? एक छोटा मोटा कॉमेडियन होने के नाते यही कहूँगा कि कॉमेडी का बचपन, कॉमेडी की जवानी और कॉमेडी का बुढ़ापा, आपकी शक्ल में हमने तीनों को खो दिया है। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आपने अपने करियर की शुरुआत की थी बूट पॉलिश फिल्म से। उसके बाद पूरी जवानी आप लोगों को हंसाते रहे और इवन जब आप बुज़ुर्ग हुए, बूढ़ा तो नहीं कहूँगा, जब बुज़ुर्ग हुए तो आपने हमें नए कॉमेडियंस को बच्चों की तरह आशीर्वाद दिया। हमारी फिल्म भावनाओं को समझो का मुहूर्त आपने किया तो मुझे याद है अच्छी तरह से। 2012 में वे आखिरी बार गली गली चोर फिल्म में पुलिस कांस्टेबल की भूमिका में नजर आए थे। न्यूज़ 18 ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज शाम शिवराज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। माना यह जा रहा है कि आज मंत्रियों के विभागों का बंटवारा हो जाएगा और विभागों के बंटवारे को लेकर जो सस्पेंस चला रहा है वो खत्म हो सकता है। सीएम शिवराज ने कल इसके संकेत दिए थे। सीएम ने कल कैबिनेट की बैठक की जानकारी दी, साथ ही कहा कि अब सब साफ हो जाएगा। वहीं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी कहा कि बीजेपी एक पार्टी नहीं बल्कि एक परिवार है जहां हर किसी का ध्यान रखा जाता है। जल्द ही मंत्रियों के काम बांट दिए जाएंगे। तो वहीं कामों के बंटवारे को लेकर प्रदेश में सियासत भी जोरों पर चल रही है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली से विभागों का बंटवारा तय हो रहा है। सारे विभाग मुख्यमंत्री में निहित रहते हैं। मैं सब विभागों का मंत्री हूं। सरकार सुचारू चल रही है और कल मंत्रिमंडल की बैठक है, सब हो जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी कल आप सबको बता चुके हैं कि बहुत जल्दी विभाग का बंटवारा हो जाएगा और कोई भी देरी आपको महसूस होती होगी। भारतीय जनता पार्टी की एक पद्धति है, कार्य की तरीका है, सबसे सलाह मशवरा करके ही ये पार्टी चलती है। ये पार्टी कोई परिवार नहीं है, ये पार्टी कोई व्यक्ति नहीं है, ये एक समूह है जो परस्पर चर्चा के बाद आगे बढ़ता है और बहुत जल्दी विस्तार हो जाएगा। जो विभाग यहीं पे बढ़ जाना चाहिए भोपाल में, उसके लिए प्रधानमंत्री, बीजेपी के अध्यक्ष, गृह मंत्री यहाँ तक जाना पड़ा। इनका इंटरफेरेंस हो गया और कल भी जो मुख्यमंत्री लौटे 2-3 बार अपनी यात्रा कैंसिल करके, लेकिन लेके नहीं आ पाए। जो कह रहे हैं ना यहाँ मुझे अभी वो करना है, थोड़ी और मशक्कत कुछ नहीं है, वहाँ से क्लियरेंस नहीं मिला है। वहां से मेल आएगा, उसके बाद उनके बाद लिस्ट आ जाएगी। तो और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शरद, लगातार हम पिछले लगभग 3-4 दिनों से यही अब चर्चा करते हैं कि आज असंभव है, आज संभव है, लेकिन ये संभव आखिर कब होगा शायद बीजेपी के उन मंत्रियों को भी नहीं पता है जिन्होंने शपथ ले ली है और अब उनको विभाग बंटना है। क्या सच्चाई है, क्या लग रहा है, अंदर खानों से क्या खबरें निकलकर सामने आ रही हैं? अब बिल्कुल देखिए, आपने सही कहा है। 2 तारीख को मंत्रिमंडल का जो विस्तार है वो हो गया था और आज 9 तारीख हो गई है, लेकिन अब तक भी जो विभागों के बंटवारे हैं वो नहीं हो पाए हैं। तो निश्चित तौर पर
कई तरीके के जो सवाल हैं वो खड़े हो रहे हैं, और वो सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार ऐसी कौन सी बात है जिसका समाधान दिल्ली से लेकर भोपाल तक हो ही नहीं पा रहा है। और इसी तरीके की कुछ कवायद अगर आपको याद हो तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था तब भी की जा रही थी, लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद ही 2-3 बार इस बात के संकेत दे चुके हैं कि विभागों का बंटवारा हो जाएगा। इससे पहले अगर आपको याद हो तो जब वो दिल्ली दौरे पर थे तो उन्होंने कहा था कि जब वो भोपाल पहुंचेंगे तो फिर जो विभाग है उसका बंटवारा कर देंगे, लेकिन जब वो भोपाल लौट कर आए तो फिर उन्होंने कहा कि अभी उसका वर्कआउट कर रहे हैं और वर्कआउट करेंगे। और फिर कल जब दोबारा से मीडिया के सामने आए तो फिर उन्होंने कहा कि वो मुख्यमंत्री है और मुख्यमंत्री में ही सारे विभाग होते हैं, निहित होते हैं। आज कैबिनेट की बैठक है, उससे पहले जो विभाग है उनके बंटवारे कर दिए जाएंगे। तो निश्चित ही ये वक्त जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, और शायद वो मंत्री जो बने हुए हैं, शपथ लिए उन्हें भी नहीं पता है कि उन्हें कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। लेकिन आज कैबिनेट की बैठक है जो पहले सुबह 10:30 बजे होनी थी, उसका वक्त बदल के शाम को 5 बजे किया गया है। तो ये हो सकता है कि आज जब कैबिनेट की बैठक हो तो फिर या तो कैबिनेट की बैठक के दौरान ही या उससे कुछ वक्त पहले ही मंत्रियों को ये बता दिया जाए कि कौन से विभाग की जिम्मेदारी अब उन्हें संभालनी है। अब ये संभवतः आज शाम को होने वाली कैबिनेट की बैठक से पहले तय माना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शरद इस तमाम जानकारी के लिए। मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश सरकार ने संडे को पूरे प्रदेश में टोटल लॉकडाउन का फैसला लिया है। सीएम शिवराज ने कल शाम कोरोना की समीक्षा बैठक की। इस बैठक में पूरे प्रदेश में रविवार को लॉकडाउन के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा सीएम ने सीमावर्ती जिलों में चौकसी बढ़ाने के भी निर्देश जारी किए। की एडवाइजरी में ये भी तय करने का तय किया है कि हफ्ते में एक दिन मतलब इतवार को, संडे को पूरा लॉकडाउन करेंगे, पूरी तरह से मध्य प्रदेश बंद रहे। खबर इंदौर से 5000 पार हुआ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। 45 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। अब तक शहर में 5043 कोरोना संक्रमित मरीज मिल चुके हैं। आपको बता दें कोरोना संक्रमण ने अब तक 255 मरीजों की जान ले ली है। एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 855 हो चुकी है। पैंतालीस नए कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद अब शहर में कुल कोरोना पीड़ित मरीजों की संख्या 5000 के पार पहुंच चुकी है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, लगातार आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, अब किस तरह की और अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं इंदौर में? बिल्कुल दीपेश, ये हैरत की बात है। पिछले लंबे समय से लगातार जो शहर है वो संक्रमण के जद में है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं, जिला प्रशासन के तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो सफल साबित नहीं हो रहे हैं। यही वजह है कि जब शुरुआत में कोरोना की दस्तक प्रदेश में हुई थी, उस वक्त कोरोना की बहुत ज़्यादा यहाँ दस्तक इंदौर शहर में नहीं हुई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही शहर में दस्तक शुरू हुई तब से लेकर अभी तक लगातार कोरोना के मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। प्रतिदिन 40 से अधिक अभी की वर्तमान स्थिति में पर मरीज मिल रहे हैं, और अभी जो आंकड़ा है वो 5000 पार कर चुका है। तो ऐसे में अब चुनौती और अधिक इसलिए बढ़ जाती है प्रशासन की, चूंकि जो शहर है वो अनलॉक हो चुका है। तमाम बिजनेस जो है वो शुरू हो चुके हैं, दुकानें शुरू हो चुकी हैं, लोगों का आवागमन शुरू हो चुका है। पब्लिक कन्वेंस भी तमाम जो है वो सुरक्षा के लिहाज से चालू करने के निर्देश दे दिए गए हैं। लेकिन अब यही चुनौती है आम जनता के लिए भी और प्रशासन के लिए भी कि आखिर अनलॉक हुए शहर में कैसे कोरोना कहीं ना कहीं सावधानी और सतर्कता आम लोगों को ही बरतनी होगी, तब जाकर इस चेन को ब्रेक किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इस तमाम जानकारी के लिए। तो लगातार कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के मामले और बढ़ गए हैं। कोरोना के केस 16000 पार पहुंच चुके हैं। अब तक 11000 से ज्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। अब तक कोरोना से 600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इंदौर और भोपाल कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित शहर माने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं खबर ग्वालियर से, जहां 59 नए कोरोना के केस मिले हैं। अब तक पॉजिटिव मरीज 772 हो चुके हैं। अब तक 4 लोगों की जान भी जा चुकी है। 59 लोग और अभी नए केस सामने आए हैं और ये लोग संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद अब ये आंकड़ा
और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। इस न्यूज हेडलाइंस के